नमस्कार। यूपी की राजनीति में वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की खूब चर्चा है। और चर्चा यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजबूत कारण है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए हैं। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने जबरदस्त प्रचार किया और रामपुर में भी मेहनत की थी। खतौली सीट पर गठबंधन की जीत हुई है। हालांकि रामपुर सीट भाजपा ने जीती है, लेकिन इसके पीछे प्रमुख कारण मतदान का कम होना है। वैसे तो दोनों ही सीटों पर चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव खूब दिखा और दलित समाज ने गठबंधन को काफी वोट दिया है। बसपा तो उपचुनाव से दूर ही रही। खतौली से भाजपा उम्मीदवार के पति एवं पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने तो कहा भी है कि बसपा चुनाव लड़ती तो जीत होती। इसके मायने तो ये हैं कि बसपा का चुनाव लड़ना भाजपा के लिए मुफीद है। खैर, यह है अलग चर्चा का विषय है। सूत्रों से खबर तो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद नगीना सुरक्षित सीट से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब नगीना ही क्यों, इस पर बात करते हैं। दरअसल 2019 में नगीना लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गिरीश चंद्र ने 5,68,378 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस चुनाव में बसपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। वर्ष 2014 में भाजपा के यशवंत सिंह जीते थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को 92,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। दरअसल यह सीट करीब 16 लाख वोट वाली है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तकरीबन 6 लाख है। अनुसूचित जाति के वोटर 3 लाख है और जाट समाज का वोट भी यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा है। मायावती ने वैसे तो अपना पहला चुनाव कैराना लोकसभा सीट से 1984 में लड़ा था। 1985 में बिजनौर की सुरक्षित सीट से ही वह चुनाव मैदान में थी। हालांकि इस चुनाव में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीती थी और रामविलास पासवान लोकदल के उम्मीदवार थे, जो दूसरे स्थान पर रहे थे। मायावती 1989 में यहीं से चुनाव लड़कर संसद पहुंची थी। हालांकि तब सीट बिजनौर के नाम से ही थी। 2008 में बिजनौर लोकसभा सीट से नगीना क्षेत्र को हटा दिया गया था। इसके बाद नगीना स्वतंत्र सीट बनी। इस सीट पर 2009 में पहली बार चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर यशवीर जीते थे। कुल मिलाकर इस सीट पर दलित, मुस्लिम और जाट समीकरण बहुत ही मजबूत है, जिसे भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है।